तो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि जो लिपोप्रोटीन बड़ा है उसका डेंसिटी कम है और जो लिपोप्रोटीन छोटा है उसका डेंसिटी ज्यादा है, तो ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया है तो हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं नेक्स्ट। Okay, now we will discuss about various types of lipoprotein according to their density. So let's check it. Now, क्या होता है? When we intake some food, it will digest and after that it will absorb in our intestine, right? तो मान लेता हूँ कि मैंने कुछ खा लिया, तो वो अभी एब्जॉर्ब होगा कहाँ पे? इंटेस्टाइन, एंड इंटेस्टाइन पे एब्जॉर्ब होने के बाद वहाँ पे जो एब्जॉर्ब होगा वो प्रोटीन हो सकता है, वो फैट हो सकता है, वो डाइजेस्ट होने के बाद वो सब कुछ चला जाएगा कहाँ पे? सिस्टेमिक सर्कुलेशन पे और ब्लड पे, राइट? तो जो हम लोग फैट और जो हम लोग खाते हैं वहां से जो मतलब लिपिड का जो पोर्शन निकल के आता है, ठीक है, उसको हम लोग लिख देते हैं डाइटरी, मतलब डाइट के थ्रू जो आया, डाइटरी कोलेस्टेरॉल, मतलब डाइट के थ्रू जो आया, मतलब हमने कुछ खाया उसके द्वारा जो कोलेस्टेरॉल हमारे अंदर आया, डाइटरी कोलेस्टेरॉल, राइट? तो ये डाइटरी कोलेस्टेरॉल इंटेस्टाइन पे अगर कुछ एब्जॉर्ब होने के बाद जो खाना हमने, जो डाइट हमने अंदर लिया, जो डाइट हमने लिया वहां से, जो डाइट हमने लिया वहां से जो डाइटरी कोलेस्टेरॉल एब्जॉर्ब होने के बाद जो आता है वो अब हाईली पैक्ड होता है, मतलब एक के साथ एक जुड़ जाता है। तो ये जो डाइटरी कोलेस्टेरॉल जब इंटेस्टाइन से निकलता है तो तब ये हाईली पैक्ड होता है। क्या होता है? एक के साथ एक कोलेस्टेरॉल के साथ और एक कोलेस्टेरॉल, उसके साथ और एक कोलेस्टेरॉल, इस तरह बहुत सारे कोलेस्टेरॉल एक साथ जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद एक हाईली पैक्ड और पैकेज्ड कंडीशन में वो कन्वर्ट हो जाता है। एक हाईली मतलब एक बड़ा सा एक राउंड सा एक शेप हो जाता है उसका, ठीक है? तो ये जो हाईली पैक्ड जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल जिसको हमने खाया, मतलब जो हमने डाइट लिया वहां से जो कोलेस्ट्रॉल आया है वो अभी क्या हुआ? हाईली पैक्ड हो जाता है आफ्टर द एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन। ओके, तो यहाँ पे जो ये कोलेस्ट्रॉल है ये हाईली पैक्ड हुआ, तो यहाँ पे क्या उसका प्रोटीन ज्यादा होगा? नहीं, ऑब्वियसली बात है कि लिपिड पोर्शन बहुत ज्यादा है, प्रोटीन का पोर्शन नेग्लिजिबल है, प्रोटीन नहीं रहेगा, राइट? क्योंकि यहाँ पे हाईली पैक्ड क्या है? उसका कोलेस्ट्रॉल के अंदर जो मेन जो लिपिड पोर्शन जो होगा वो होगा ट्राइग्लिसराइड, राइट? तो ट्राइग्लिसराइड का पोर्शन बहुत ज्यादा होगा, लिपिड का पोर्शन बहुत ज्यादा होगा। तो ओनली लिपिड, सो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिपिड यहाँ पे मिलेगा। ये लिपिड का क्या नाम दिया हम लोगों ने? ट्राइग्लिसराइड, राइट? ट्राइग्लिसराइड लिपिड। तो ट्राइग्लिसराइड हो गया। तो ये जो ट्राइग्लिसराइड है इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? बहुत ज्यादा है। और जो प्रोटीन जो रहेगा, प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत ही कम रहेगा, ठीक है? तो प्रोटीन क्या रहेगा? प्रोटीन क्या रहेगा? एज यूजुअल आवर एपोप्रोटीन्स, लाइक एपोप्रोटीन्स बी,
एपोप्रोटीन्स को ऐसे लिखते हैं हम लोग एपो डॉट बी। ओके, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल क्या होगा? प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा, लिपिड है मतलब ऑब्वियस बात है प्रोटीन बहुत कम होगा, राइट। मैंने पहले ही बोला कि कॉन्सेंट्रेशन अगर लिपिड ज्यादा है तो प्रोटीन कम होगा, तो यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिपिड है तो प्रोटीन जो है, एपोप्रोटीन जो है, ये बहुत ही ज्यादा कम है। वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब नेग्लिजिबल, तुम आप नेग्लिजिबल बोल सकते हो। तो आप सोचो कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर अब कैसे होगा? यहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिपिड है, वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन है। लिपिड अगर ज्यादा है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत बड़ा होगा, राइट, इस बहुत बड़ा होगा मतलब इसका जो लिपिड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है मतलब इसका साइज जो है, साइज बहुत बड़ा होगा, राइट, सिंपल सी बात है। तो अब इसका डेंसिटी कितना होगा? प्रोटीन का लेवल जो है बहुत कम है मतलब प्रोटीन लेस है, तो यहाँ पे प्रोटीन अगर नहीं है तो इसका मतलब इसका जो डेंसिटी होगा वो सबसे कम होगा। इसका जो शेप है, जो शेप जो है, शेप बहुत बड़ा है, और क्योंकि यहाँ पे लिपिड बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में मिल रहा है, लेकिन लिपोप्रोटीन मींस ट्राइग्लिसराइड, एंड जो प्रोटीन जो है, प्रोटीन बहुत ही कम है, तो प्रोटीन बहुत कम है इसलिए इसका डेंसिटी भी बहुत ज्यादा लो होगा, बहुत ज्यादा कम है। समझ में आया मेरी बात को? आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड। तो ये जो कंपोनेंट जो निकला, तो ये जो कंपोनेंट जो निकला इसका हम लोगों ने नाम दिया है साइक्लोमाइक्रोन। क्या नाम है? साइक्लोमाइक्रोन। ध्यान से सुनिएगा, इसका नाम हम लोगों ने, ये भी एक टाइप का लिपोप्रोटीन है, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पे लिपिड है, प्रोटीन है, तो इसका मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन इक्वल टू लिपोप्रोटीन। तो अब इसका नाम क्या क्या है? साइक्लोमाइक्रोन। तो पहले नंबर पे फर्स्ट जो हमने लिपोप्रोटीन के बारे में बात करा उसका नाम क्या है? साइक्लोमाइक्रोन। साइक्लोमाइक्रोन। साइक्लोमाइक्रोन कैसे प्रोड्यूस होता है? जो हमने डाइट के थ्रू जो अंदर गया, हमारे बॉडी में जो डाइट के थ्रू अंदर गया, वहां से जो डाइटरी कोलेस्टेरॉल जो प्रोड्यूस हुआ है वो पर इंटेस्टाइन पे एब्जॉर्ब होने के बाद वो जब बाहर आया सिस्टेमिक सर्कुलेशन में तो वो हाईली पैक्ड होता है। वो इसके साथ एक कोलेस्ट्रॉल के साथ और एक कोलेस्ट्रॉल, उसके साथ और एक कोलेस्ट्रॉल जुड़ जाता है। तो जुड़ने के बाद जो प्रोड्यूस हुआ उसमें क्या है? कोलेस्ट्रॉल। सिर्फ यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है, इसका मतलब लिपिड का वॉल्यूम जो है, कॉन्सेंट्रेशन जो है ये बहुत ज्यादा है और प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। लिपिड ज्यादा है मतलब उसका साइज भी बड़ा है, प्रोटीन बहुत कम है, इसका मतलब उसका डेंसिटी ऑफ प्रोटीन बहुत कम है। तो ये जो लिपोप्रोटीन हम लोगों ने निकाला इसका नाम है साइक्लोमाइक्रोन। ओके, तो ये जो साइक्लोमाइक्रोन जो प्रोड्यूस हुआ है ये अब जाएगा कहां पे? ब्लड में ऐसे तो नहीं घूमेगा, तो ये डायरेक्ट जाएगा हम लोगों का लिवर पे। Where it will go? In our liver. ओके, तो अब क्या होता है लिवर में? इन आवर लिवर ऑलरेडी क्या होता है? एंडोजेनस जो कोलेस्टेरॉल है वो ऑलरेडी एसिटाइल कोएंजाइम ए से प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एंडोजेनस कोलेस्टेरॉल प्रोड्यूस होता ही है। तो यहाँ पे लिवर पे ऑलरेडी क्या है? एंडोजेनस कोलेस्टेरॉल, राइट।
एंडोजिनस कोलेस्टेरॉल ऑलरेडी लिवर पे है, उसके साथ ये जो डाइटरी कोलेस्टेरॉल हम लोगों ने निकाला जिसका नाम है साइक्लोमाइक्रॉन, तो ये जाके ऐड हो जाएगा। तो एंडोजिनस कोलेस्टेरॉल के साथ क्या जुड़ जाएगा, डाइटरी कोलेस्टेरॉल, ये दोनों प्लस हो जाएगा, ये दोनों एक साथ कंबाइन हो जाएगा। अब क्या होता है, जो एंडोजिनस जो कोलेस्टेरॉल है जो ऑलरेडी लिवर पे प्रोड्यूस होता है, वहां पे थोड़ा बहुत प्रोटीन रहता है। ये जो एपोप्रोटीन की हम लोग जो बात कर रहे हैं वो थोड़ा बहुत वहां पे ये एपोप्रोटीन जो है वो रहता है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि ये डाइटरी जो कोलेस्टेरॉल है, डाइटरी कोलेस्टेरॉल पे हम लोगों का एपोप्रोटीन तो बहुत ही ज्यादा कम था। अब जो एंडोजिनस कोलेस्टेरॉल जो जहां पे भी लिपिड तो है ही, उसके साथ थोड़ा बहुत प्रोटीन रहता है, तो ये थोड़ा बहुत जो प्रोटीन है ये इसके साथ जुड़ जाता है। तो अब क्या होता है, जो नया जो शेप होता है उसमें क्या होता है कि प्रोटीन का कंसंट्रेशन जो है, प्रोटीन का कंसंट्रेशन ये साइक्लोमाइक्रॉन में जितना है, साइक्लोमाइक्रॉन तो है ही नहीं, मतलब ना के बराबर है, इससे थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब हाई कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड ट्राइग्लिसराइड रहता है। अब जो यहाँ पे वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन जो था, ये अब लो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन हो गया। ये ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डाइटरी, ये जो एंडोजिनस जो कोलेस्टेरॉल है वहां पे थोड़ा बहुत प्रोटीन रहता है, तो इसलिए जो वेरी लो था वो हो गया वेरी, हटा दिया हम लोगों ने, लो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन। तो अब क्या है, अब ये जो साइक्लोमाइक्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। लिपिड थोड़ा कम हो जाएगा और उसके साथ जो जुड़ जाएगा वो है एपोप्रोटीन। लेकिन यहां पे भी प्रोटीन बहुत ज्यादा है क्या, बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत ज्यादा जो है हाई कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड है, लेकिन साइक्लोमाइक्रॉन से अगर तुलना किया जाए, साइक्लोमाइक्रॉन से ज्यादा एपोप्रोटीन रहता है। तो इसलिए जो ये नया जो ये स्ट्रक्चर निकल के आया, इसमें क्या हुआ, हाई कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज्यादा ही है। क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन थोड़ा बढ़ गया। तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने ये ड्रॉ कर लिया। तो इसका जो स्ट्रक्चर जो है ये होगा साइक्लोमाइक्रॉन से छोटा, क्योंकि साइक्लोमाइक्रॉन में सिर्फ और सिर्फ लिपिड होता है, प्रोटीन होता ही नहीं, तो वो बड़ा होगा। इसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन है तो ये छोटा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे प्रोटीन का कंसंट्रेशन थोड़ा बहुत है, राइट। तो ये जो नया जो इसका जो शेप जो आया, तो इसको हम कहेंगे वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। क्या कहेंगे, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। मतलब ये जो पहले जो साइक्लोमाइक्रॉन था उसको हम लोग कंसीडर ही नहीं करते हैं लिपोप्रोटीन की जगह पे, क्योंकि वो एक्चुअली अगर देखा जाए तो वहां पे प्रोटीन तो है ही नहीं, तो इसलिए उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे जब लिपोप्रोटीन में कंसीडर करेंगे तो VLDL को लिपोप्रोटीन में कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रोटीन है, राइट। कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड बहुत ज्यादा है और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन बहुत कम है। तो ये है
आपका VLDL और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये प्रोड्यूस कैसे हुआ? ये जो एंडोजेनस कोलेस्टेरॉल लिवर पे गया, लिवर पे जो डायरेक्टली तो ये प्रोड्यूस कैसे हुआ? ये जो डाइटरी कोलेस्टेरॉल जो है, डाइटरी कोलेस्टेरॉल लिवर पे गया और लिवर पे जो एंडोजेनस कोलेस्टेरॉल जो प्रोड्यूस हुआ था उसके साथ ये जुड़ गया, कनेक्ट हो गया, एंड कनेक्ट होने के बाद ये जो प्रोड्यूस हुआ दैट इज VLDL और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो साइक्लोमैक्रोन आप किस में कन्वर्ट हो गया? आपका VLDL पे और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन पे, राइट? अब यहाँ पे लिवर पे क्या हुआ? अब VLDL, राइट? अब लिवर पे तो ये VLDL प्रोड्यूस हो गया, राइट? अब ये VLDL ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू कैरी होता जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में ये फ्लो होता जाएगा। तो जब ये फ्लो होगा, ड्यूरिंग दैट सर्कुलेशन मसल्स एंड adipose tissues will extract that triglyceride। क्या बोला? मसल्स का जितने सेल्स है और जो एडिपोस टिश्यू जो हम लोगों के अंदर होता है वो इस ट्राइग्लिसराइड को खींच लेगा, that will extract the triglyceride। ओके, अब सोचो कि ये जो VLDL है, जो ये लिपिड पोर्शन जो है, जो ट्राइग्लिसराइड का जो पोर्शन मैंने बनाया, यहां से अगर क्या कौन सा चीज इसका लिपिड को खींचता है? 1 मसल सेल्स, सेकेंड एडिपोस सेल्स। तो ये मसल सेल्स एंड एडिपोस सेल्स दे कैन extract this triglyceride or this lipid portion, they will extract this triglyceride or lipid portion। तो अब ये यहाँ से जो ये VLDL का जो लिपिड पोर्शन है, यहाँ से अगर ये ट्राइग्लिसराइड को खींच लेता है, ट्राइग्लिसराइड को ये अपने तरफ खींच लेता है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा इस पे ट्राइग्लिसराइड नहीं रहेगा, ट्राइग्लिसराइड नहीं रहेगा। एंड ट्राइग्लिसराइड जब कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है जो एपोप्रोटीन जो है, जो ये एपोप्रोटीन जो है, एपोबी जो है, एपोप्रोटीन का डेंसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, राइट? तो यहाँ पे जब VLDL से जब ये मसल सेल्स एंड एडिपोस सेल्स they will extract the triglyceride, then the new structure which will form, in that structure the lipid density, in the lipid concentration will low, क्योंकि यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड को उन्होंने खींच लिया, एंड प्रोटीन का जो डेंसिटी होगा वो प्रोटीन का डेंसिटी अब बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हो आप बात को? प्रोटीन का डेंसिटी अब बढ़ जाएगा। तो ये जो नया जो कंडीशन ये जो फॉर्म हुआ है इसको हम कहेंगे LDL और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन।